हाँ जी स्टूडेंट्स, कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही है एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करते हुए. Some students called me for the problem. What problem we are facing? Actually, there is a problem in setting the environment variable. So I have to share you in my screen. First of all, actually in the environment setting, what we were doing, we were setting the properties and advanced settings, environment variables, and in this path variable is there. path entry system variable, इसको हमने एडिट किया था. यहाँ पे हमने मेंशन किया था अपना पाथ, जहाँ पे मैंने आप लोगों को कॉपी करवाया था, जैसे कि हम लोगों ने इससे प्रीवियस वाली जो वीडियोस हैं उनमें देखा था. हमने ये पाथ की एंट्री करी थी. जब हम ये पाथ की एंट्री करते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम आती है. वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ. So suppose this is the path entry. Now what you have to do, type cmd, go in your program folder, cd, as in my case that is Java program on E drive. So अब मैं Java program में आ गई हूँ. यहाँ पे मेरे पास dir है. यहाँ पे मैं Java C अप्लाई करके देखती हूँ तो Java C चल रही है. इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई प्रोग्राम जैसे a.java, Java C a.java मैं कंपाइल कर लेती हूँ. उसको कंपाइल करने के बाद ये कंपाइल हो गया, देयर इज नो एरर बिकॉज हमने इसको पहले भी कंपाइल किया था. अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है, JNI एरर हैज अकर्ड, प्लीज चेक योर इंस्टॉलेशन एंड ट्राई अगेन. ये जो प्रॉब्लम होती है ये प्रॉब्लम आती है जावा रन टाइम JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के कारण. तो इसको हमें सेट करना पड़ता है. अगर इस एरर को आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम दिस प्लेस. आप यहाँ से बाहर निकले, आप कहाँ पे आएंगे, वापस अपने पीसी में आएंगे. पीसी में जाके राइट क्लिक करके आप सबसे पहले आप जावा के JRE का पाथ फाइंड करो. कैसे फाइंड करेंगे, ये जनरली C ड्राइव में होता है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर. प्रोग्राम फाइल्स है, यहाँ पे आपके पास जावा है. अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे दो फोल्डर है, JDK एंड JRE. इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा पाथ है जहाँ पे मुझे दोनों एनवायरनमेंट मिलेंगे. तो हम क्या करते हैं, JDK पे क्लिक करते हैं और बिन पे क्लिक करते हैं. इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इस पूरे पाथ को. इस पूरे पाथ को कॉपी करने के लिए ये आपके पास एड्रेस बार होती है, इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो ये ऐसे ब्लू सेलेक्टेड आ जाएगा. अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना. इसको कॉपी करके आपको क्या करना है, फिर से आपको जो आपकी एनवायरनमेंट वेरिएबल की सेटिंग्स है वहां पे जाना है. दिस पीसी, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, नाउ एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स. अब एनवायरनमेंट वेरिएबल में आप चले जाना. एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके आप पाथ में जाना, इसको एडिट करना. एडिट करके आप इस एंट्री को हटा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप इसको डिलीट कर देना. अब यहाँ पे आप न्यू क्रिएट करना, न्यू एंट्री, न्यू में यहाँ पे आप पेस्ट कर देना जो अभी आप कॉपी करके लाए हैं. यानी कि हमारी जो JDK बिन है जो कि C ड्राइव में पड़ी हुई है उसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है. बट ये तो वही बात हो गई कि हमने अभी जावा C जो है, जो हमारा JDK है उसका पाथ सेट किया है. हमें किसी एक और चीज का भी पाथ सेट करना है. वो पाथ क्या है हमारा, वो हमारा पाथ रहेगा C ड्राइव. अगेन यू हैव टू गो इन प्रोग्राम फाइल्स, नाउ यू हैव टू गो इन जावा. जावा में JRE पड़ा हुआ है, JRE में भी बिन है. मीन्स दिस इज अ फोल्डर जहां पे आपको जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, फुल फॉर्म ऑफ JRE इज व्हाट, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. तो रन टाइम एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम. तो हमें फिर से वहीं पे जाना है, कंट्रोल पैनल में एडवांस सेटिंग में जाना है, एडिट करना है, और एडिट करके फिर यहाँ पे एक और न्यू एंट्री डालनी है और यहाँ पे फिर से हमें पेस्ट कर देना है राइट क्लिक करके. जो हम JRE जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका पाथ कॉपी करके लाए हैं
इसको यहाँ पे न्यू एंट्री कराएं और राइट क्लिक करके इसको यहाँ पे राइट क्लिक न्यू click on here control V. So there is a JDK entry एंड JRE एंट्री. सो यहाँ पे दोनों चीज आ गई, JDK की एंट्री भी आ गई और JRE की भी एंट्री आ गई. इसका मतलब ये है अब हमारा कंप्लीट पाथ JDK का सेट हो गया है. आप इसको सेव कर दो और सेव कर दो. अब अगेन इसको हमें टेस्ट करना है, तो हमें क्या करना है, हम वापस CMD में जाते हैं. CMD में जाके हमें अगेन क्या करना होता है, हमें अपने प्रोग्राम फोल्डर में जाना होता है. तो CD जावा प्रोग्राम, क्योंकि जब हम एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर रहे हैं तो इस एनवायरमेंट वेरिएबल का सेट करने का मतलब यही है कि हम कहीं से भी जावासी चला सकते हैं. तो ये जावासी तो मेरी चल ही रही है, ऑल्दो मेरा प्रोग्राम पहले से कंपाइल हुआ है. जैसे अगर आप देखोगे तो a.java भी यहाँ पे है और a.class भी यहाँ पे है. a.class कुछ नहीं है, ये बाइट कोड होता है. सो आपका जो जावा प्रोग्राम होता है सोर्स कोड, ये एक बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया है. अब इस बाइट कोड को रन करने के लिए मुझे जावा रन टाइम एनवायरमेंट चाहिए, जो कि मेरे को JRE से मिलता है. तो अब हमें क्या करना है, जावा अब हम ट्राई करके देखते हैं. पहली बार तो ये एरर आई थी, लेकिन अब ये एरर नहीं आनी चाहिए. अगेन द सेम एरर इज देयर. इस जगह पे वापस यही एरर आ रही है. तो आपको वहां पे जाके चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो एनवायरमेंट वेरिएबल है वो सेट हुआ है कि नहीं. तो दोबारा से आप PC में चले जाएं, यहाँ पे जाके एडवांस सेटिंग में जाके आप एनवायरमेंट वेरिएबल में जाएं और यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लो कि आपके पास ये जो वेरिएबल है सेव हुआ है कि नहीं. ये सेव तो हुआ है ये, बट कुछ प्रॉब्लम हुई है इसमें. एक बार पाथ चेक कर लेते हैं. पाथ चेक करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हमें वापस हमें जावा में जाना पड़ेगा. प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ पे फिर से जावा, ये JRE है, JRE बिन. इसको हमने कॉपी किया था, इसको कॉपी करके हमने एनवायरमेंट वेरिएबल पे डाला था आपने, ये था. यहाँ पे एक बार डिलीट करके इसको हम फिर से न्यू कर लेते हैं और यहाँ इट मे पॉसिबल कि कॉपी करते हुए आपसे कुछ एरर हो गई हो, जैसे शायद मुझसे हो गई होगी कोई. तो मैं इसलिए दोबारा से अपनी उसके लिए दोबारा JDK का भी पाथ दोबारा से सेट कर देती हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे. फिर से जाके एनवायरमेंट वेरिएबल में इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे न्यू एंट्री करके और फिर से हम यहाँ पे सेव कर देते हैं. तो इसको ओके कर दो. अब यहाँ पे भी ओके कर दो, इस वेरिएबल को भी ओके कर दो, बंद कर देते हैं. इसको भी हम बंद कर देते हैं. अब हम आ जाते हैं अपनी ड्राइव पे, फिर से टेस्ट करते हैं. दिस प्रोसेस विल गो ऑन टिल वी डोंट रिसीव द जावा रन टाइम एनवायरमेंट. तो CD जावा प्रोग्राम जावा CA.java कंपाइल हो गया है, बट इसको रन और होना चाहिए. यस, रन हो गया है. अब वो एरर नहीं आई, JNI की एरर. तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. तो अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखें. अगर कोई और प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. थैंक यू.